आज मैं रीजनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ वेन डायग्राम, बोले तो वेन आरेख। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम यानी आरेख, वेन आरेख, ये हम पढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें लगाना क्या पता, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम आप सब जानते हैं, मतलब रेलवे टी ग्रुप, एसएससी जीडी आदि जिसमें रीजनिंग अलाउड, उसमें वेन आरेख का एक आधा क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेन डायग्राम पार्ट फर्स्ट, जो मैंने इसको 2-3 भागों में बांटा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। मैं जो वेन आरेख है, इसको आरेख बोलते हैं हिंदी में, जो डायग्राम है उसको आरेख। ठीक है, तो मैं वेन आरेख को पढ़ाऊंगा आपको 2 भागों में। ठीक है, ये वेन आरेख हम करेंगे 2 टाइप्स में, 2 प्रकार से करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार से करेंगे। और वैसे तो मैं बता दूं आपको कि ऐसे कोई प्रकार का नाम नहीं है कि मतलब पहला प्रकार ये, दूसरा प्रकार ये। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर लिया है 2 भागों में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको 2 भागों में। ठीक है, जिससे आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाए और आप जो आपको कंपटीशन पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको आसानी से आप हल कर सको। ठीक है, तो आप लगा लें टाइप फर्स्ट, या हिंदी में बोले तो प्रकार पहला, प्रकार, या आप तो हिंदी आवाज यहाँ टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट है बिगम आज या मान लो, और जो वेन आरेख है बिना आप पढ़ 3 प्रकार हो। ठीक है, टाइप फर्स्ट में पढ़ आप 3 प्रकार हो, और बिया में इन जो वेन आरेख है बनते 2 भाग, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार से होता है। देखो, एक तो आल, ठीक है, 2 नंबर पर सम, और 3 नंबर पर नो। समझ में आ गया? जो वेन आरेख है उसमें आपको टाइप 2 से मतलब बता रहा हूँ, उसमें जो पहला टाइप, उसमें एक तो आल, एक सम और एक नो। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, जैसे आल में क्या है, सम का मतलब क्या है और नो का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें, पहले आल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आल। जैसे आल में मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एप्पल है और फ्रूट है। ठीक है, एप्पल मतलब सेम है, एप्पल है। ठीक है, सेम और फल, या इंग्लिश में बोलना ना तो अन एप्पल बोल दो और अन फ्रूट बोल दो। तो अपन है कज का सारा एप्पल है, सारा यानी आल यानी सभी, सभी फल, सॉरी सभी सेम फ्रूट है। अपन ये बात को ध्यान है, कज का सारा एप्पल है वह फ्रूट है, लेकिन फ्रूट सारा एप्पल थोड़ी है। उसका फ्रूट नाम ले, आप फ्रूट है वह सारा एप्पल कौन ही, क्योंकि फ्रूट में तो और भी चीज़ें है, या बनाना हुई, ऑरेंज। ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो देखो ये हो गया हमारा इस प्रकार, जो वेन आरेख है मैं आपको स्टार्टिंग बता दूँ, इस प्रकार होता है वेन आरेख। तो ये हमारा क्या हो गया एप्पल, और ये हमारा क्या हो गया फ्रूट। इसमें हमने मतलब इससे हमें पता क्या चला कि जो सारे एप्पल वो क्या है, फ्रूट है, लेकिन फ्रूट सारे एप्पल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा रूल कौन सा हो गया, आल का। ठीक है, इसमें हमारा रूल हो गया आल का। समझ में आ गया? दूसरी मैं बात करूं, जैसे बहुत एग्जांपल है, जैसे मैं आपको लेके चलता हूं सेकंड एग्जांपल। जैसे हम अभी आल की बात करें तो चेयर्स और फर्नीचर्स। ठीक है, फर्नीचर्स। तो अपन ध्यान है, मतलब इन हिंदी बोलना तो कुर्सी और फर्नीचर या लकड़ी हुई है वहाँ। ठीक है, तो अपन ध्यान है कि जैसे कुर्सी है, नहीं कुर्सी वह क्या हुआ है, लकड़ी की है, लेकिन सारी लकड़ी कुर्सी को नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे हमने पता चला जो चेयर है वो क्या होती है, फर्नीचर में आती है, लेकिन सारा फर्नीचर कुर्सी को नहीं। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करूं तो आप बात करा आल की। जैसे आल में आ गया आल, या मान लो कई मास्टर है,
कई इंजीनियर है, मान लो इंजीनियर और मास्टर, ठीक है, इंजीनियरिंग और मास्टर, या बोले तो वुमेन और टीचर। तो जो क्या अपन ध्यान है कि सारी जो की औरतें हैं वे टीचर को नहीं, ठीक है, और सारी टीचर हैं वे भी मतलब औरतें को नहीं, कई कई टीचर आदमी तो है, ठीक है, नो, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा पार्ट जो है थर्ड, उसमें नो मतलब मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ एक ही अलग अलग माने गए हैं। अब जहाँ मान लो आप यहाँ कर लिया कि एक होने जहाँ मैन और फीमेल अलग अलग माने गए, तो उसमें कौन सा आ गया, वेन डायग्राम, नो, ठीक है। इस प्रकार ये दो टाइप फर्स्ट है, उसमें आल, सम और नो। अब मैं आपको इनको अलग अलग समझा दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आल की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आल की। फर्स्ट नंबर लगा के लिख लो आल। आल, आल में क्या होता है कि इस प्रकार हम इसको करते हैं, ठीक है। तो आल, आल में हमने जैसे मान लो सिस्टर और वुमेन, वुमेन, ठीक है, सिस्टर और वुमेन, ठीक है, सिस्टर और वुमेन। तो अपने को पता है कि जो सारी सिस्टर है, जितनी भी बहनें, वो क्या है, महिला है, औरत है, क्योंकि आदमी तो मान लो सिस्टर हो ही को नहीं। अपन भी ध्यान नहीं बात को कि सारी बहन है बाकी एक औरत है, वुमेन यानी औरत है, लेकिन सारी औरत के को नहीं, बहन को नहीं। अब थाने ध्यान, कई औरत माँ भी हुआ है, कई लोग हैं मतलब वाइफ भी हुआ है, इस प्रकार। तो जो कि सारी वुमेन है वह बहन को नहीं, लेकिन जो कि बहन है वह फिक्स है, औरत है एक, ठीक है। तो इससे हमने क्या क्या समझा, जो सिस्टर है ये हमारा क्या मान लो सिस्टर, सिस्टर है वो क्या है, पूरी वुमेन है, क्या है, पूरी वुमेन है, पता है अपने को, ठीक है। जो सिस्टर है वो वुमेन है, लेकिन जो वुमेन है वो सारी सिस्टर कौन। एग्जाम्पल ये क्या हमारा एक उदाहरण है, हिंदी में बोलो तो नमूना है, ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल के साथ दूसरा एग्जाम्पल और समझ लो। ये वैसे वेन आरेख का जो चैप्टर है ना, वैसे तो हलवा है, मतलब लगता हलवा ये का कुछ नहीं कर देंगे। सो सास अपन मतलब ध्यान है कि सारी सिस्टर है, जो महिला है, जो सारी महिला है वे सिस्टर को नहीं है, लेकिन जितना देखते हो उतना भी हलवा नहीं है, ठीक है, इसको भी समझना पड़ता है। अभी तो मैं सिर्फ दो चीज़ की बात कर रहा हूँ, आगे मैं आपको बता दूँ इस प्रकार आएंगे, इस प्रकार जो वेन आरेख है वो इस प्रकार आएंगे। एक जैसे मान लो जो सेकंड पार्ट है उसमें इस प्रकार करेंगे हम, इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार भी करेंगे, ठीक है। तो वो आगे की बात है, मैं पहले आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लें, ठीक है। तो दूसरा मैं बात करता हूँ वाटर और रेन, रेंस, ठीक है। वाटर और रेंस, वाटर यानी क्या है पानी, और रेंस यानी क्या है बरसात, ठीक है, वाटर और रेंस, ठीक है। तो अपन ध्यान है कि जो को वर्षा है, बाजू की वर्षा वो क्या है, पानी है, अपन है कि वर्षा बाकी है पानी, लेकिन सारो पानी वर्षा थोड़ी है, सारो पानी में थोड़ी है, अपनी भाषा में सारो पानी में कौन नहीं, जो कि वर्षा है वो पानी है, जब मान पानी तो और महासागराम सागराम नदियाँ घणो ही पानी है, लेकिन आ मतलब कौन नहीं का वो सारो पानी मेघ हुई है ना। इसलिए जो में है वो पानी जरूर है, लेकिन सारो पानी में कौन, ठीक है, सारो पानी में कौन। वेन डायग्राम थोड़ी सी डीपली से इसको समझने की आप थोड़ी सहायता करें, कोशिश करें आप भी। तो समझो थे जो सारो पानी है वो में कौन, और पूरा में वो पानी है, जिसकी बरसा है बहुत पानी है, श्योर है। अब थे कह दो गुरुजी ओला ही तो पड़ा है, तो ऐसी चीज़ा रीजनिंग में अलाउड कौन, क्या ओला ही तो पड़ा है वो ही तो पानी है, ये चीज़ा अलाउड कौन। अपन जी फैक्ट बात है जी आपने बुक में अलाउड करेडी है। अब यहाँ तो आप मतलब बहुत ही का अर्थ निकाल सका, लेकिन वह चीज़ इस रीजनिंग में अलाउड कौन। अब यहाँ तो हरेक चीज़ को, जहाँ मान लो कुर्सी की बात करी, मैं बार आपको उदाहरण दिया था, एक कुर्सी है, एक चेयर और फर्नीचर, तो थे यहाँ कहते गुरुजी हमारे घर में तो तारा कुर्सी जी की है वह प्लास्टिक की है, तो दिस इज़ नॉट मैटर। इस चीज़ से इस रीजनिंग में जो वेन आरेख का चैप्टर उसमें कोई लेना देना नहीं है, जो स्टिक चीज़ है वो ही मानी जाएगी। यहाँ पे जो रीजनिंग में ना वो सारा घर में लकड़ी की कुर्सी माना है,
ठीक है, प्लास्टिक वाली कुर्सी को नहीं मानना, आ चीज थाने ध्यान में रखनी पड़सी। ठीक है, तो कुछ लियो अफवाह दलेंगे अफवाह लग को नहीं वहाँ। अब आप समझ गया। अब मैं उम्मीद करूँ कि थारा जो आलगो जो को भी आप मैं बात करी वो तारा समझ में आ गयो। ठीक है, अब ज्यों ज्यों आप आगे भी और भी पढ़ता चलेंगे डीपली, अब भी तो वो बेसिक है, वेन डायग्राम है भी को चैप्टर है भी को आप बेस तैयार करें। आगे आपको मैं और भी मतलब फॉर्मूले जिस प्रकार मैंने आपको जो मेरे सिविल से डिफेंस क्लासेज यूट्यूब में आपको क्लॉक का पार्ट फर्स्ट सेकेंड जिसमें मैंने बहुत ही आसानी से आपको आंसर निकालने सिखाते हैं, सेम उसी प्रकार इस वेन आरेख में भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, 2 नंबर बात करते हैं हम सम की। 2 नंबर बात करते हैं हम किसकी, सम की। सम में क्या है, कुछ सम ध्यान आलियन तो सभी हो ही है, और सम यानी कुछ हो है। अब यहाँ तो यार थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आओ ही है। ठीक है, तो अब जब मैं बात करूँ इंजीनियर, ठीक, इंजीनियर और आदमी मान लो, पुरुष मान लो, आदमी यहाँ पे मेल है मतलब पुरुष है। ठीक है, तो समगो जो वेन डायग्राम है वो क्या मनसी इस प्रकार मनसी। ठीक है, इम क्या है इंजीनियर मान लो और इसमें क्या मान लो आदमी मान लो। ठीक है, तो अपन है कि जो इंजीनियर है वो आदमी हो उसका है और महिला भी हो उसका है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये कॉमन चीज आएगा कि कुछ आदमी इंजीनियर है, आने का सारा ही जितना भी आदमी है वे क्या है इंजीनियर है। जिस प्रकार मैंने आपको ऑल में इससे पहले समझाया था कि सारी जो बहनें हैं वो औरतें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी औरतें ही बहनें हो, नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब जरूरी कौन नहीं का भाई साहब सारा जगह इंजीनियर है, आदमी इंजीनियर मतलब औरतें भी हो उसका है। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको जैसे एक उदाहरण और दे दूं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूँ अलग से। ठीक है, ये तो आपके पास एक बेस है और आगे जो आपको और भी इजी से मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो बात करते हैं, जैसे मान लो किसकी बात करें हम आगे, वुमेन और टीचर की। वुमेन और टीचर की आगे मैं बात करता हूँ वुमेन और टीचर की। तो थाने ध्यान है कि मान लो वुमेन को मान लो और टीचर को मान लो। अगर गोड़ तो कौन बना है, बाकी थे खुद समझदार हो। कह ओ तो है वुमेन को, ओ है टीचर को। ठीक है, ओ तो है वुमेन को और ओ है अपनो टीचर को। ठीक है, तो अपन थाने ध्यान है कि जबकि महिला है बल्कि है टीचर है, लेकिन सारा टीचर है जबकि सारी टीचर है वह महिला को नहीं, क्योंकि था नहीं मास्टर की नौकरी तो मास्टर है, मास्टर आदमी तो लग गए। ठीक है, सारा मतलब थे समझो कि इसमें हमको बता के रखे कि वुमेन और टीचर, तो वुमेन यानी औरत और टीचर यानी थानता है गुरु जी, आपने भाषा में कहा गुरु जी या मास्टर जी या माटसा। तो जो सारा मास्टर है वे लुगाया को नहीं, कई आदमी है। ठीक है, हैं तो अब ध्यान है इसमें क्या हो जाएगा, कुछ सम यानी कुछ टीचर हैं वो क्या है महिला है, और मैं यहाँ पे मेन और जो लिख दूँ टीचर, तो अब था नहीं था सारा ये मतलब जो मास्टर है जो आदमी को नहीं लेडीज भी हो है, तो कुछ मास्टर औरत है, कुछ मास्टर हैं वो क्या है महिला है, और कुछ मास्टर हैं वो क्या है पुरुष है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया सम का। अब आपको मैं बात इसका तीसरा भाग है नो। तीसरा भाग हो गया हमारा नो में क्या है मैं आपको बता दूं। नो में जैसे हम बात करते हैं कि मेल और फीमेल, तो इसमें अलग अलग होगा, इसमें क्या होगा अलग अलग होगा, ये मेल के लिए ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए और फीमेल के लिए। अब थे कह दो गुरु जी ये धरती पर सो सिस्टम हुआ है कि मेल फीमेल एक है, तो बाहर रीजनिंग में अलाउड को नहीं, बाकी थे खुद समझदार हो। मैं तो था थोड़ी सी हिंट दे दी कि धरती पर कुछ ऐसा भी अपवाद हुआ है जिसका मेल और फीमेल वांग कोमो हुआ है, लेकिन वो आपने रीजनिंग में मान्यता भी को नहीं। ठीक है, तो समझ गया, जैसे हस्बैंड
और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ ये भी अलग अलग है। मोटियार लुगाई अलग अलग है, वो हस्बैंड यानी आदमी और वाइफ यानी महिला। सेम इसी प्रकार मेल और फीमेल, तो ये भी क्या है, अलग अलग है। दूसरी हम बात करते हैं जैसे एप्पल और मैंगो, एप्पल और मैंगो, तो सेम और आम ये भी क्या है, अलग अलग है। आगे लिए भी जो वेन आरेख है वो अलग अलग मनसी। दूसरी हम बात करते हैं यूपी और बिहार। जी हाँ देख लो, यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी बिहार और लखनऊ और पूना, लखनऊ और पटना, ये चीज़ें क्या अलग अलग है। तो अंगो जो वेन आरेख है, जिस प्रकार मतलब आल और सम में सेम, मतलब आल में तो जो आपको पता है उसके अंदर आ जाता है, और जो सम है उसमें थोड़ा भाग होता है उसका, और जो नौ में उसमें फिक्स अलग है, आपको पता है। तो लखनऊ और पूना दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार आपका आल, सम और नो का जो मैंने 3 भाग समझाने की कोशिश की थी, जो वेन आरेख का एक बेस है, एक आधार है, उसी के माध्यम से हम अगले वाली क्लास को अच्छे से समझ सकेंगे, तो वो आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसके 2 एग्जांपल आज करा देता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूँ वेन आरेख के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हमने वेन आरेख का जो बेस होता है, आधार वह उन थोड़ा सा समझियो है, ठीक है, आगा पाओ और समझ आऊंगा, ठीक है। तो अब जी मान लो थाने एक मैं उदाहरण दूं, जैसे कैट, डॉग और पेट। पेट्स बहुवचन ले लो, सिंगुलर ओ मान लो कोई मैटर कौन करे कि बिल्ली एक है, कुत्ता एक है, पेट्स एक है। अब मैं थाने पेट्स को हिंदी आतो लो पालतू, पालतू इंग्लिश में क्या है, पेट। कैट यानी थान था बिल्ली हो है। डॉग यानी आपको पता है क्या होता है, डॉग यानी कुत्ता होता है। तो अब अपन ध्यान है कि जो कुत्ता है वो भी क्या है, पालतू जानवर है। जो बिल्ली है वो भी क्या है, पालतू जानवर। अब थे गए तो गुजी गली में कुत्ता फिर भी पालतू को निपान में पाल कौन रखा। तो मैं थाने बता दी, पहले ही बताई, ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में जो विचार क्वेश्चन उठ रहे हैं वो क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन अलाउड नहीं कर रखे हैं। जो कुत्ते हैं उसको पालतू ही बोलते हैं। अब मान लो एक बात सोचो, थारे घर मतलब शेर हुए लोइन वो इन थे कहते गुरुजी इनमें मतलब घर बांध रखे हैं, मतलब इन पाल रखे हमारे, तो वो पालतू है। तो बिन रीजनिंग पालतू मानने को नहीं, अन कुत्ता ने बिल्ली अन पालतू मान। अब अपन ठाए आंगो भाई साहब को मतलब बहन भाई आंगो कोई मेल को नहीं, ठीक है, बिल्ली अलग है कुत्तो अलग है। तो आंगो जो संबंध है वो क्या है, नो को संबंध है, पता है। जो कैट और जो पेट है, सॉरी जो बिल्ली और जो पालतू, मान लो बिल्ली और पालतू जानवर है, आंगो संबंध क्या है, आलू है। क्या सारी बिल्लियां वे पालतू, लेकिन सारी पालतू जो कि जानवर है वे बिल्लियां को नहीं। और डॉग को भी रिश्तो क्या हुआ है, पेट हुए, मतलब क्या कुत्ता है जिसका सारा पालतू, लेकिन सारा पालतू जानवर कुत्ता को नहीं, क्योंकि बिल्लियां भी हुआ है। तो इसमें जो रिलेशन जो हमने बात करें, संबंध बने किस प्रकार से बने, एक तो नो का, दूसरा आल का बना, तीसरा भी हमारे पास किसका बना, आल का बना। आपको अच्छे से समझ में आ गया अगर मैंने समझाया कि कैट, डॉग और पेट। देखो दोबारा समझ लो कि बिल्ली, कुत्तों और पालतू जानवर, ठीक है। तो मैं थाने बता दूँ तारी जानकारी के लिए कि पालतू जानवर जखन आप पाड़ा, ठीक है, बिन इंग्लिश में बोलते पेट, ठीक है, बिन इंग्लिश में बोला है पेट। अब मैं बात करूँ जो कि कुत्तों और बिल्ली, कैट और डॉग है, अंग कोई संबंध को नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया ये किस भाग में आते हैं, नो में आते हैं। इनका जो वेन आरेख है वो अलग अलग बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो पेट है पालतू, अब जो कुत्ता है वो भी पालतू और बिल्ली है वो भी पालतू, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे पालतू जानवर कुत्ते और बिल्ली है, ये भी आपको पता है। गाय भी पालतू है, बकरी भी पालतू है, आदि जानवर पालतू जानवर। तो इनका संबंध हो गया नो, आल, आल। तो मैं बात करता हूँ किस प्रकार से कि अपनी बिल्ली होगी, वो अपना कुत्ता हो गया, ये सारा क्या हो गया, पालतू जानवर हो गया, पेट हो गया, पेट्स, ठीक है। वो आगे क्या होगा, वेन आरेखा क्यों। अगर मानो उम्मीद करो ऐसा क्वेश्चन तो कौन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए भी जे तो थाने अंश जो आप ऑप्शन हुआ है ए बी सी डी में आपको ये आंसर है मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल और समझ लो, एक एग्जाम्पल और समझ लो, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा एग्जाम्पल है भाई। इंडिया, राजस्थान
और अपना जयपुर। ठीक है, इंडिया, राजस्थान और जयपुर, समझ में आएगी। क्या जिसको राजस्थान है, राजस्थान वो क्या है, इंडिया है। यार जो जयपुर है वो राजस्थान में है, राजस्थान की है इंडिया में, ध्यान है। तो इन छोटी छोटी चीज़ की है जयपुर, जयपुर ऊपर की है राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान ऊपर की है इंडिया। तो मैं उम्मीद करूँ था ना वो वेन आरेख समझ में आ गया लो। ठीक है, वो वेन आरेख समझ में आ गया लो थारे। जयपुर, जयपुर किस में है, राजस्थान है, और राजस्थान किस में, इंडिया में। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जो वेन आरेख का पार्ट फर्स्ट हमने कर दिया है। कल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वेन आरेख का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो एक वेन आरेख का है वो एक जो आधार है, बेस है, वो ये है जिससे आप आल में जो संबंध होते हैं, और जो सम उसमें जो संबंध होते हैं, और जो नो उसमें जो संबंध होते हैं समझ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मैं आपके सामने वेन आरेख का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें बेहतरीन नुस्खे, शॉर्ट विधियों के आंसर काटा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।